नमस्कार दोस्तों, AR व्रत कथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने छठ पूजा से संबंधित कई पौराणिक कथाएं एक साथ लेकर हाजिर हैं। छठ महापर्व से संबंधित पौराणिक कथाएं जो काफ़ी समय से प्रचलन में हैं, आइए एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय के स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत का राज्य था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी मालिनी भी एक पतिव्रता स्त्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वो दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। राजा प्रियव्रत अपनी समस्या लेकर ऋषि कश्यप के पास गए और उन्होंने अपना सारा हाल सुनाया। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें एक ऐसा सुझाव दिया कि वत्स, तुम एक पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करो। ऋषि कश्यप के सुझाव के अनुसार राजा प्रियव्रत ने एक पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बनी खीर को उन्होंने अपनी पत्नी रानी मालिनी को खिलाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप, उस यज्ञ के प्रभाव से राजा प्रियव्रत और मालिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु पुत्र होने के बाद वो मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी दोनों दुख के सागर में डूब गए। राजा रानी दोनों ने पुत्र वियोग में अन्न जल त्याग दिया और अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। अन्न जल त्यागने से उनके द्वारा अनजाने में षष्ठी का व्रत हो गया। जब वो दोनों अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर नदी के पास पहुँचे और जैसे ही दोनों ने प्राण त्यागने की इच्छा से नदी में प्रवेश किया, तभी माता षष्ठी आकाश से पृथ्वी पर प्रकट हुई और राजा से कहने लगी, हे प्रियव्रत, मैं परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी हूँ। जो भी मेरा व्रत पूजन करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। मैं संतानहीन को संतान देती हूँ और संतानवान की संतान की रक्षा करती हूँ। तुमने पंचमी से षष्ठी तक अन्न जल त्याग कर अनजाने ही मेरा व्रत किया है और उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। राजा ने देवी षष्ठी से अपने पुत्र के लिए जीवन दान मांगा। देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र के सिर पर हाथ फेरकर उसे पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद से ही राजा रानी ने हर कार्तिक मास की षष्ठी को छठ व्रत किया और छठ व्रत का पूजन प्रारंभ कर दिया। तभी से छठ पूजा किए जाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसी क्रम में अब हम आपको छठ महापर्व से जुड़ी दूसरी पौराणिक पारंपरिक कथा सुनाते हैं, जो भगवान प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता जी से संबंधित है। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता यह भी है कि प्रभु श्री राम की पत्नी माता जानकी सीता ने सर्वप्रथम छठ पूजन किया था, जिसके बाद महापर्व की शुरुआत हुई। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ पर्व से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से ही महापर्व की शुरुआत हुई। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी माता सीता के चरण चिन्ह इस स्थान पर मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहां सीता माता के चरण चिन्ह हैं, वहां रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। श्री राम जी जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुद्गल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुद्गल ऋषि ने भगवान राम सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दे दिया।
ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम सीता स्वयं वहां आए और उन्होंने इसकी पूजा के बारे में बताया। ऋषि मुद्गिल ने माँ सीता को गंगा छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहाँ छठ पूजा संपन्न की थी वहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में जाफरनगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यह सीताचरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा की बाढ़ में डूबता है। महीनों तक सीता के पद चिन्ह वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद उनके पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़ते हैं। श्रद्धालुओं की इस मंदिर एवं माता सीता के पद चिन्ह पर गहरी आस्था है और आज भी दूसरे प्रदेशों से लोग पूरे साल यहाँ आकर मत्था टेकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीताचरण मंदिर आने वाला कोई भी श्रद्धालु कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो भक्तगण, ये थी माता सीता के द्वारा छठ पूजन की दूसरी पौराणिक पारंपरिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का संबंध महाभारत काल से भी है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा का माता कुंती, उनके पुत्र कर्ण और उनकी बहू द्रौपदी से भी था। तो आइए जानते हैं माता कुंती की छठ पूजा की कथा। माता कुंती को वरदान प्राप्त था कि वे जिस देवता का आह्वान करेंगी उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस वरदान की महत्ता को समझने के लिए कुंती ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को बुलाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने छठ पूजा की व सूर्यदेव का आह्वान किया। फलस्वरूप सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। चूँकि तब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कर्ण का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात कर्ण का लालन पोषण एक सेवक के घर में हुआ था। कर्ण सूर्यदेव के धर्मपुत्र थे, जो आगे चलकर कौरवों की सहायता से अंग देश के राजा बने थे। वे अत्यंत पराक्रमी होने के साथ साथ सूर्यदेव के उपासक भी थे। उनके बारे में तो यह भी मान्यता है कि वे स्नान करने के पश्चात कई घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना किया करते थे व उन्हें अर्घ देते थे। छठ पूजा में भी अपने आधे शरीर को पानी में डुबोकर सूर्यदेव को अर्घ दिए जाने की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा का देवी द्रौपदी से भी संबंध माना जाता है। द्रौपदी एक दिव्य कन्या व 5 कन्याओं में से एक कन्या थी, जिसे हिंदू धर्म में 5 सर्वश्रेष्ठ कन्या माना गया है। देवी द्रौपदी श्री कृष्ण की धर्म बहन, 5 पांडवों की पत्नी व इंद्रप्रस्थ राज्य की वित्त मंत्री थी। जब पांडव शकुनी के द्वारा छले गए और प्रपंच में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी व कोई मार्ग दिखाने को कहा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत रखने व सूर्यदेव की उपासना करने का सुझाव दिया था। श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी ने छठ पूजा की व सूर्यदेव का आभार प्रकट किया। उसके पश्चात पांडवों की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य तथा मान सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। ऐसा द्रौपदी को छठ व्रत के प्रताप से ही प्राप्त हुआ। तभी से छठ व्रत, छठ पूजन और सूर्यदेव की उपासना की परंपरा चलती चली आ रही है। तो भक्तगण, ये थी छठ महापर्व से संबंधित प्राचीन पौराणिक कथाएं जो अनादिकाल से प्रचलन में हैं, प्रचलित हैं। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ छठ महापर्व से जुड़ी ये पौराणिक पारंपरिक कथाएं यदि आपको पसंद आई हों तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया एक बार हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। छठी मैया की जय हो। जय छठी मैया। धन्यवाद।